प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, इंसान की जब समझ सही होती है तो फिर उसके सोच सही होते हैं। जब उसके सोच सही होगी तो उसके बोल सही होंगे, जब उसके बोल सही होंगे तो उसके कार्य सही होंगे। तो हमारी समझ क्या है वो बहुत ज़रूरी है, और हमारी समझ सही होनी बहुत ज़रूरी है। उसी पर हमारे विचार, हमारे बोल और हमारे कार्य निर्भर हैं। महापुरुष अपने अपने लफ्ज़ों में रूहानियत के रास्ते को समझाते चले हैं। वो रास्ता जो शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता, वो रास्ता जो अनुभव का रास्ता है, उसकी जानकारी हमें कैसे हो। तो महापुरुषों ने जब जब वो आए, जो उस समय के एग्जाम्पल्स थे, उनके ज़रिए प्रभु को पाने का रास्ता हमें दर्शाया है। जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज की गज़लों को पढ़ते हैं तो बार बार जब भी हम पढ़ते हैं एक नया मैसेज हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे थे कि जब भी किस तरह उस दर पे ठुकराई नहीं जाती, मगर इंसान की सुबह ज़बीं सही नहीं जाती। कि हम इंसान हैं, हम चाहते हैं कि हमें जहाँ से कुछ मिले वहाँ से हम ले लें, मगर जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो सन्मत का रास्ता है, हमें समझाता है कि हम खोज करें, सर्च करें। लेकिन एक बार जब हमने खोज कर ली तो उसके बाद फिर हम एक विश्वास से, एक लगन से उस रास्ते पर चलते रहें। अगर आपके पाँव अलग अलग बेड़ियों में हैं तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें दोनों पैर एक ही बेड़ी में रखने पड़ते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम ढूंढें, देखें हमारे लिए क्या बेहतर है, खोज करें, सर्च करें। लेकिन जब एक बार हमें समझ में आ जाए कि हमारे लिए रास्ता सही कौन सा है, तो फिर उसी रास्ते पर हमें सही तरीके से चलना चाहिए। दूसरे शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे थे, कोई तो बात है नज़रों में जो राज़े मोहब्बत है, तो फिर होंठों से क्यों इरशाद फरमाई नहीं जाती। जब भी हम किसी संत महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो उनकी नज़रों के ज़रिए हमारे अंदर प्रभु का प्रेम जागृत होता है। और बहुत कुछ नज़रों से कहा जाता है जिसमें कि ज़बान की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो प्रेम की भाषा है उसमें ज़बान की ज़रूरत नहीं। वो हिंदी में है कि पंजाबी में है कि उर्दू में है कि इंग्लिश में है कि जर्मन में है कि स्पेनिश में है। जो प्रेम की भाषा है वो दिल से दिल तक, रूह से रूह तक कांटेक्ट कर लेती है। तो जो कुछ आँखों के ज़रिए इंसान को मिलता है वो शब्दों के ज़रिए कभी इंसान पा नहीं सकता। शब्द जो हैं वो सीमित हैं। शब्द सिर्फ किसी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं बाहर की दुनिया की जानकारी देने के लिए, लेकिन प्रभु को पाने का रास्ता तो प्रेम का रास्ता है। और प्रेम की जो भाषा है वो सीमित नहीं, वो अनलिमिटेड है। वो दिल की गहराई को पार करते हुए रूह तक पहुंचती है और रूह में एक उभार लाती है, ताकि हम उस प्रेम को पकड़कर अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ पाए। तो इस गज़ल के 3 और शेर हैं, इन्हें
मैं चाहूँगा कि हम समझने की कोशिश करें। जो तीसरा शेर है, क्योंकि हर एक शेर एक गज़ल में अलग अलग पहलू दिखा सकता है। ये तीसरा शेर है, वफा से बढ़ के दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती। कि वफा से बढ़ के दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती, मगर ये जिन्स दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझा रहे हैं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो वफा से बढ़कर हो। वफा है श्रद्धा, वफा है भक्ति भाव, वफा है अपने सद्गुरु से प्रेम, और वफा है एक विश्वास। कहते हैं कि जब लगन इंसान के अंदर बढ़ती है तो वो कनेक्शन जो पिता परमेश्वर के साथ है वो गूढ़ होता चला जाता है। अब प्रभु को किसने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो प्रभु से प्रेम कैसे किया जाए, उनसे वफा कैसे करें। इसीलिए जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो हमें लगाव उनके साथ होना शुरू हो जाता है। हम सत्संगों में उन्हें देखते हैं और फिर जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम कदम बढ़ाते हैं और फिर जब भारी रूप से हटकर अंदरूनी रूप तक पहुंचते हैं तो असलियत में हमारी समझ में आना शुरू होता है कि हमारे सद्गुरु हैं कौन। भारी रूप से तो हम एक इंसानी चोले में पाते हैं और हम उस चोले को ही असली आपा सोच बैठते हैं। हमें जानना है कि जो हमारे सद्गुरु हैं वो शरीर नहीं, ये शरीर तो जड़ता का बना हुआ है और शरीर इस दुनिया में होने के कारण जो लॉज ऑफ नेचर हैं वो शरीर पर भी लागू हैं। जैसे सतगुरु का शरीर भी छोटी उम्र में छोटा होता है, नौजवानी में नौजवानी की उम्र में, बुढ़ापे में बुढ़ापे की और जो लॉज ऑफ नेचर हैं वो उस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो शरीर को तकलीफें होती है, टाइम के साथ एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा है, एक तकलीफ दूसरी तकलीफ, ये शरीर में हो सकती है। लेकिन जो सही मायने में सद्गुरु है वो शरीर नहीं, वो उसमें बसती हुई प्रभु की ताकत है। वो ताकत परफेक्ट है। शरीर को लॉज ऑफ नेचर के अंदर कार्य करना पड़ता है। वो ताकत परफेक्ट है। उस ताकत में कोई कमजोरी नहीं, उस ताकत में कोई कमी नहीं। वो ताकत है जो हमें मदद करती है, क्योंकि वो परफेक्ट है। उस ताकत के साथ कोई कर्म जुड़े नहीं, तो वो ताकत हमारी हर मुश्किलों को अपने ऊपर ले पाती है। ये जो संतमत का रास्ता हमें समझाता है, ये बहुत सी बार हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग उस ताकत को उस शरीर में बसता हुआ पाते हैं, तो हमें उस शरीर और ताकत में डिफ्रेंशिएशन करना नहीं आता। उसी ताकत को हम शरीर समझ बैठते हैं और फिर उस शरीर की हम पूजा करनी शुरू कर देते हैं। मगर जो संतमत का रास्ता है वो कहते हैं कि पूजा करनी तो पिता परमेश्वर की करो, क्योंकि प्रभु हैं जो कि कर्ता धर्ता है। उनकी शक्ति हमें मदद करती है। उसको जाने, उसको पहचाने, उसके साथ जुड़े। वो शक्ति हमें प्रभु के साथ जोड़ने के लिए आई है। उसको शरीर की जरूरत है, क्योंकि अगर शरीर नहीं होगा तो फिर हम शारीरिक लेवल पर हमसे इंटरैक्शन नहीं हो सकती। तो वफा
हमें उस शरीर के साथ नहीं, उस सत्ता के साथ करनी है, उस ताकत के साथ करनी है, पिता परमेश्वर के साथ करनी है। और जब उस ताकत का हमें अनुभव होगा, वो कब होगा? जब हम अभ्यास पर बैठेंगे, तो फिर हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब भी महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो प्रभु के प्रेम का भंडार लेके आते हैं, और उसी प्रभु के प्रेम को वो हम सब में बांटने के लिए आते हैं कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, ताकि हमारा ध्यान दुनिया से हटे, पिता परमेश्वर की ओर लगे, और फिर हम उस प्रेम को पकड़ते हुए, उसका अनुभव करते हुए अपना ध्यान इस धरती की चीज़ों से हटाते हुए प्रभु की ओर बढ़ना शुरू हो जाए। दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया है कि वो इस धरती पर क्या करने के लिए आए थे। तो फरमाते हैं कि मोहब्बत की मताए जावेदानी लेके आया हूँ, तेरे कदमों में अपनी जिंदगानी लेके आया हूँ। कि जो मोहब्बत की जिंदगी है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो कहते हैं कि मोहब्बत की मताए जावेदानी लेके आऊँ, कि वो जो अनलिमिटेड भंडार है प्रेम का, मोहब्बत का, कि वो मैं प्रभु से लेके इस धरती पर आया हूँ। कि प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है कि इस भंडार का तुम वितरण करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, औरों में बांटो, ताकि वो भी प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाए। जब तक किसी चीज़ को हम एक्सपीरियंस ना करें, उसका अनुभव ना करें, रियलिटी में वो क्या हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, हमें पता लग जाता है कि वो कैसी है। अगर कोई कहेगा ये चीज़ गर्म है, ये ठंडी है, जब तक आप उसको हाथ नहीं लगाओगे आपको पता नहीं लगेगा कि वो रियली में गर्म है कि रियली में ठंडी है। लेकिन जैसे आप उसको हाथ लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ गर्म है कि ठंडी है। तो एक्सपीरियंस करना ही ज़रूरी है, ताकि असलियत में जो कुछ भी है वो इंसान की समझ में आना शुरू हो जाता है। तो रूहानियत का रास्ता उस ताकत का अनुभव करना है, प्रभु की ताकत का अनुभव करना है, प्रभु की सत्ता का अनुभव करना है, जो अंदरूनी शक्ति है जिसके ज़रिए सारे सृष्टि चलती है, जिसे अनहद शब्द कहा गया है, जो कण कण में समाया हुआ है, उसका अनुभव करते हुए उसको पकड़ के अपनी आत्मा को वापस सचखंड में लेके जाना। वो प्रेम के जरिए पकड़ी जा सकती है। जब भी इस धरती पर महापुरुष आए हैं, उन्होंने यही समझाया है कि प्रभु प्रेम है, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उस महासागर की बूंद है, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। तो उस प्रभु के प्रेम को हमने पाना है। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि भक्ति भाव से हम उसे पा सकते हैं। एक महापुरुष ने एक और जगह फरमाया है कि हम लोगों की क्या हालत है। वो कहते हैं जब लग नाता जगत का, जो कि सबके साथ होता है, हम सब इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, कि जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति ना होए। कह रहे जितना जितना नाता ज्यादा दुनिया के साथ होगा, उतनी उतनी भक्ति कम होगी, भक्ति होगी नहीं। कि नाता तोड़ हरि को भजे, कि नाता तोड़ हरि को भजे भक्त कहावे सोए। कि सच्चा भक्त कौन है? ये नहीं जिसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, सिमरन किया, प्रभु को याद किया, कहा वो मेरा काम हो गया।
हम लोग तो 5-10-15 मिनट बैठते हैं भजन पर तो सोचते हैं हमने बड़ी कमाई कर ली। वो भक्ति नहीं होती। फरमा रहे कि नाता तोड़ हरि को भजे, कि जो हमने रिश्ते नाते सारे दुनिया में जोड़े हुए हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये तो हमारे खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, ये हमारे दोस्त मित्री के रिश्ते से जुड़े हैं, ये हमारे काम के रिश्ते से जुड़े हैं, ये हमारे नेबरहुड में जहाँ रहते हैं उनके रिश्ते से जुड़े हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं। और फिर आजकल तो क्या हो गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गई है, कंप्यूटर्स, टीवी, फोन्स के ज़रिए ही हम दुनिया की और बहुत सी चीज़ों से जुड़े हैं जिनकी हमें पहले जानकारी नहीं थी। तो हम जितना ज़्यादा दुनिया की चीज़ों से जुड़ते चले जाते हैं उतना ही हम भक्ति करने से दूर रहते हैं। तो फरमाया कि नाता तोड़ हरि को भजे, कि जितने नाते तोड़ोगे उतना ही समय आपको पिता परमेश्वर को याद करने का मिलेगा। अगर ये सारे नाते निभाते रहे तो फिर हम अपनी तरक्की नहीं कर पाते। बोलते हैं इसको भी खुश कर दो, उसको भी खुश कर दो, उसको भी खुश कर दो, उसको भी खुश कर दो, तो उसमें आदमी अपना बढ़ा बढ़ा लेता है। तो घंटे तो 24 ही हैं दिन में, उससे ज़्यादा तो है नहीं। 7-8 घंटे तो शरीर कहता है मुझे रेस्ट चाहिए। 8-10 घंटे आप काम में गए, बाकी 5-6 घंटे रह जाते हैं। तो उसमें आपने सारा समय अगर बाहर की चीज़ों में लगा दिया तो फिर प्रभु को याद करना, प्रभु को पाना, प्रभु की ओर कदम बढ़ाने, वो हम कब करेंगे? तो महापुरुष समझाते हैं कि रिश्ते नातों को हम जाने कि ये टेम्पररी हैं। 75% हमारी लाइफ तो वैसे ही प्री ऑर्डेंड है, पिछले कर्मों करके है, कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। लेकिन हम है कि उसको और बढ़ा देते हैं। जो 25% हमें समय मिला है जिसमें हम प्रभु की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, उसको भी हम इन रिश्ते नातों को और गूढ़ करने में लगा देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे भाई बहन के साथ रिश्ते बड़े अच्छे होंगे तो बहुत अच्छा होगा, माँ बाप के साथ रिश्ते बड़े अच्छे होंगे बहुत अच्छा होगा, बाल बच्चों के साथ रिश्ते बड़े अच्छे होंगे बहुत अच्छा होगा। तो जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ दिक्कत, और फिर इंसान को जब धक्का लगता है, जब उसके साथ कुछ ऐसे होता है जिसको उसकी समझ में नहीं आ रहा, तब उसकी समझ में आना शुरू होता है कि कौन सा रिश्ता है जो सदा के लिए टिकेगा। एक ही रिश्ता है जो हमें कायम करना है, वो है पिता परमेश्वर की नजदीकी, उनका रिश्ता। और वो रिश्ता तभी पक्का होता है जब उसे प्रेम से किया जाता है।